2 साल के लिए नया बॉडी भी चुनाव होगा। इसमें अभी हमारा देश का पॉलिटिकल स्थिति क्या है, हमारा डिपार्टमेंट का फ्यूचर क्या है, अभी हमारे कर्मचारी का वेलफेयर के बारे में हमारा यूनियन की तरफ से किस चीज़ पर आइटम्स लेके चलना है, अधिकारी से किस चीज़ पर बात करना पड़ेगा, ऐसा पूरा इस संगठन में डिस्कशन होगा। कल नयापाड़ी का इलेक्शन भी हुआ था आने वाले 2 साल के लिए। अभी आजकल सारा प्राइवेटाइजेशन की ओर दौड़ रहे हैं सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इस मामले में अभी हमारा पोस्टल कर्मचारी के सामने भी एक ऐसा प्रश्न है, हमारे यदि पोस्टल डिपार्टमेंट में प्राइवेट विभाग में चले जाएगा क्या, लेकिन हमारे कर्मचारी यूनियन से सारा फेडरेशन ने उसका अपोज किया था और स्ट्राइक में जाने के लिए भी सोचा था। उस समय डिपार्टमेंट ने डिस्कस किया था और मंत्री जी ने हमको ऐसा निर्णय बताया कि आने वाले दिन में पोस्टल डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन का कोई उद्देश्य नहीं है हमारा डिपार्टमेंट के पास, गवर्नमेंट के पास, वो अब निश्चिंत रहिए, ऐसा रिप्लाई भी आया था। लेकिन जो रेलवे में चल रहा है, जो डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में प्राइवेट वालों को दे दिया है, ये तो देश के लिए ठीक नहीं है। और किसान लोग, कर्मचारी लोग, संगठित असंगठित कोई कर्मचारी अभी निश्चिंत नहीं है। इस गवर्नमेंट में सारा तरीक़ा से आंदोलन चल रहा है। सो आने वाले दिन में जिस गवर्नमेंट जो कर्मचारी के हित के लिए, किसान के हित के लिए काम करता है, उस गवर्नमेंट को समर्थन करने के लिए हमारा अधिवेशन में भी इसका डिसीजन होगा। और डिपार्टमेंट में भी अभी बैंकिंग सेक्टर, IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इंट्रोड्यूस्ड, बेस्ड ऑन दैट गवर्नमेंट इज main interest is to extend online banking services to grassroots in village level also. For every 5 kilometer radius, online banking service should be delivered to the common people also. In this way, IPPB has been introduced and our unions also welcomed that proposal, technologically bringing so many changes, and to face in implementing these type of technologies, whatever the issues arising, we on behalf of national union, we strongly protesting with the administration for supply of provision of better infrastructure facilities and to deliver better services to the nation. That is our prime goal. क्या नाम है? मेरा नाम शिवाजी वासी रेड्डी है, जनरल सेक्रेटरी FNPO ग्रुप C है। डाक निदेशक महोदय भी बैठे हैं पूर्वी। सर आप भी बताया जाइए कैसा रेड्डी साहब ने बड़े विस्तार से आपको बताया है कि हम लोग क्यों यहाँ एकत्रित हुए हैं, यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। तो ज़ाहिर तौर पर मिलना जुलना अच्छा ही होता है। आज हमारे जो डिपार्टमेंट के बुनियाद हैं, हमारे GDS बंधु हैं, हमारे पोस्टल असिस्टेंट हैं, वो सभी इस अवकाश के समय में भी अपने हितों को लेकर के और विभागीय हितों को लेकर के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और ये एक शुभ संकेत है कि हम आपस में चर्चा कर रहे हैं कैसे मेलजोल की संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो चिंताएं हैं उसका निराकरण हो और जो सम्यक प्राधिकार है उस तक पहुंचाया जाना चाहिए। इस बात पे सहमति है। क्या नाम है सर? मेरा नाम पवन है। ये राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप C और राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक संघ का संयुक्त प्रांतीय सम्मेलन है। और इस सम्मेलन में उनके प्रतिनिधि आए हैं, बाहर से भी उनको राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो भी आए हैं। और चिंता इस बात की है कि ये जो एक बदलाव का दौर चल रहा है, इस दौर में देश में काम करने वाले सरकार के कर्मचारी हों या पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी हों या निजी क्षेत्र के कर्मचारी हों, क्या उनकी नौकरी सुरक्षित है, क्या उनकी सुविधाओं को सरकार लगातार जारी रखेगी, या क्या उनकी जो अपेक्षा है काम के दौरान उनके प्रोन्नति से लेकर के अन्य चीज़ों का क्या उनको वो मिलेगा। अभी पूरे देश में पेंशन को लेकर के लड़ाई चल रही है,
जो पुराना पेंशन जिन लोगों को, जिन कर्मचारियों को मिलता था, सरकार ने 2004 में ही वापस किया। लगातार लड़ाई चल रही है। आप लोगों को मालूम है कई राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन को लागू भी किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि केंद्र के स्तर पर, ये केंद्र सरकार का महकमा है, तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए और पुरानी पेंशन की व्यवस्था को चालू करना चाहिए। इस पर भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। और एक जो निजीकरण का जो दौर चल रहा है, इस दौर में सारे जो सरकारी क्षेत्र के, पब्लिक सेक्टर के जो संस्थान हैं, उन संस्थानों में जो निजीकरण किया जा रहा है और नौकरी को, अस्थाई नौकरी को अस्थाई रूप में आउटसोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जो नई नियुक्तियों का एक जो तरीका इजाद किया गया है, टर्म एम्प्लॉयमेंट का एक जो रास्ता बनाया गया है, जो नौकरी 2 बरस का, नौकरी 3 बरस का, नौकरी 4 बरस का, इन तमाम चीज़ों का हम लोग विरोध करते हैं। और सरकार ने जिन 44 श्रम कानूनों को समाप्त करने का जो निर्णय लिया और पार्लियामेंट से कोरोना काल में 3 लेबर कोड और एक उसके पहले जो 4 लेबर कोड्स को उन्होंने पारित किया है, उसका भी हम लोग खिलाफत करते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए आंदोलन चल रहा है। इन बातों की भी चर्चा हम लोग करेंगे और जो कर्मचारियों का जो हक है, अधिकार है, उसकी लड़ाई को निरंतर जारी रखेंगे। इन चीज़ों पर भी हम लोग चर्चा करके पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा कैसे होगी, उनकी नौकरी कैसे मजबूत होगी, उनके अधिकारों की रक्षा कैसे होगी, पुराना पेंशन कैसे वापस होगा, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। धन्यवाद। मैं चंद्र प्रकाश सिंह, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर भी उपाध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। हम आभार प्रकट करते हैं प्रेस मीडिया के, हमारे जितने भी बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं। लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ प्रेस, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इसके माध्यम से न केवल आम लोगों तक बात पहुंचाई जाती है, बल्कि हमारी समस्याओं को भी सरकार और आम जनों तक पहुंचाई जाती है। तो इसी कड़ी में जितने भी प्रेस के लोग उपस्थित हैं, उनके लिए एक सम्मान यहाँ पर रखा।